वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आज एक कहानी आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है गौरव तिवारी का। जो भी मैं इस कहानी में आपको सुनाऊँगा वो सब सत्य होगा। कुछ भी मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ एक्स्ट्रा। तो जो भी मैं सुनाऊँगा वो मैंने रिसर्च किया है, वो मैंने कहीं से सुना है, उसके ऊपर ही मैं आपको सुनाऊँगा। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। गौरव तिवारी, जिसका नाम आपने कभी सुना होगा कहीं पे न्यूज़ पे। तो गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को पटना में हुआ था और वह एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था। उसका स्टार्टिंग से ही शौक था कि उसको कॉमर्शियल पायलट बनना है, इसलिए वो अपना कॉलेज पढ़ाई करके यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो गया। अमेरिका वो कॉमर्शियल पायलट के लिए पढ़ने के लिए कॉमर्शियल पायलट का पढ़ाई करने के लिए वो यूएसए चला गया। वहाँ पे उसने यूएसए जाके उसने एक अपार्टमेंट लिया और वो एक अपार्टमेंट में रहने लगा। वो कुछ दिनों तक उस अपार्टमेंट में रहा, लेकिन उसको उस अपार्टमेंट में रहने के बाद में कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। जब वो रात में सोता है तो उसको ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कोई रहता है, कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है वहाँ पे जो उसको आके डिस्टर्ब करती है। तो उसने वहाँ पे रहने वाले आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पे ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, आपने कभी यहाँ पे सुना है? तो वहाँ पे रहने वाले उसके नेबर्स ने बताया कि हाँ, इस अपार्टमेंट में जो पहले लोग रहते थे उनके साथ भी ऐसा कुछ फील हुआ है, उनको भी ऐसा फील हुआ है कि यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे कोई आत्माएं हैं। तो गौरव तिवारी इस बात से डरा नहीं। उसने सोचा कि अगर यहाँ पे सच में कोई रहता है तो मैं उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ और मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या बोलना चाहता है। तो इसलिए उसने वहीं पे रहने का निर्णय किया और अपना रूम उसने छोड़ा नहीं। वो कुछ दिनों तक वहाँ पे रहा। उसने कुछ आवाज़ें वहाँ पे सुनी, उसने ट्राई भी की, उसने आवाज़ दे के बुलाने की कोशिश भी की, अगर यहाँ पे कोई रहता है तो मेरे से बात करे, लेकिन उससे किसी ने बात नहीं की। लेकिन हाँ, उसने ज़रूर कुछ आवाज़ें सुनी। उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, उसका कोई रात में गेट नॉक कर रहा है। लेकिन जब उसने बाहर जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था। तो इस तरीके से उसको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का महसूस हुआ, फील हुआ उसको वहाँ से। उसके बाद में उसने ठान लिया कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे रिसर्च करेगा और वो कॉमर्शियल पायलट बनने का सपना लेके जो यूएसए आया था उसको उसने त्याग दिया। उसके बाद में वो इंडिया आ गया। सन 2009 में वो वापस इंडिया आ गया। जब वो वापस इंडिया आया तो इंडिया में भी कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर यहाँ के न्यूज़ चैनल्स बातें कर रहे थे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर कि भूत होता है कि नहीं होता। तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ पे आते ही। तो उसने यहाँ पे आके बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस पे रिसर्च किया, जैसे भानगढ़ हुआ, और भी बहुत सारे प्लेस है वहाँ पे उसने रिसर्च किया, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ मिला नहीं। उसके बाद में उसने इंडिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी है उसका निर्माण किया और फिर वो भूत प्रेत पे रिसर्च करना उसने जारी रखा। उसने सब जगह जहाँ जगह पे हॉन्टेड प्लेस है वहाँ पे गया और उसने रिसर्च किया। उसने इंडिया में कुछ 2 मूवीज़ में काम भी किया है, जैसे एक टैंगो चार्ली मूवी एक 16 दिसंबर मूवी है। उन 2 मूवीज़ में उसने काम भी किया है और बहुत अच्छी मूवी है 16 दिसंबर, आप देखिएगा अगर टाइम मिले तो उसने इन 2 मूवीज़ में भी काम किया है। तो उसका भूत प्रेत का जो रिसर्च है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का रिसर्च है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो स्टार्ट रहा। वो ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया पे जाके उसने एक मुर्दा घर में जाके उसने रिसर्च किया। वहाँ पे उसने क्या किया कि एक मोर्चरी में जाके चारों तरफ उसके जहाँ पे वो सोया है सब मुर्दे ही मुर्दे थे और बीच में एक खाली रैक में वो खुद उसमें अंदर घुस के पूरी रात उस मुर्दा घर में रहा। तो वहाँ पे वो देखना चाहता था कि अगर उसको कुछ भूत प्रेत दिखता है कि नहीं दिखता, उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है कि नहीं देती है, उसको कुछ उससे कोई भूत प्रेत बात करने आता है कि नहीं आता। तो इस चीज़ का वो रिसर्च करने के लिए वहाँ पे गया था, लेकिन वहाँ पे भी उसको कोई बड़ा चीज़ हाथ नहीं लगा। उसको हाँ कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उसको कुछ बहुत बड़ी चीज़ हाथ नहीं लगी।
उसके बाद में उसने ऑस्ट्रेलिया में एक जेल है, बहुत हॉन्टेड जेल है, वहाँ पे उसने रिसर्च किया, वहाँ पे उसने जाके अपने वीडियोस बनाए, वहाँ पे उसने जाके फ़ोटोज़ लिए। लेकिन उसको वहाँ पे फ़ोटो लेते टाइम एक परछाई दिखाई दी, एक गार्ड की परछाई दिखाई दी, और उसने बखूबा उसको बहुत अच्छे से देखी। बाद में जब उसको कंप्यूटर में पिक्चर को बड़ा करके देखा तो वहाँ पे उसको एक परछाई दिखाई दी। तो उसको फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि हाँ, भूत प्रेत होता है, और उस परछाई को देखने के बाद में उसका विश्वास और बढ़ गया। उसके बाद में वो फिर से इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद में इंडिया में उसने फिर से बहुत सारे रिसर्च किए। उसने कुलधरा, एक आपने सुना होगा, कुलधरा एक हॉन्टेड प्लेस है इंडिया पे, वहाँ पे भी उसने रिसर्च किया, वहाँ पे भी उसने देखा, लेकिन वहाँ पे भी उसको कुछ बहुत ख़ास चीज़ हाथ नहीं लगी। उसके बाद में एक कब्रिस्तान पे वो रिसर्च कर रहा था, एक कब्रिस्तान पे वो रिसर्च करने के लिए गया था रात में। तो वहाँ पे उसको जो उसके जो भी यंत्र थे, केटोमीटर, वो सब लेके जाता था। तो वहाँ पे उसको आवाज़ सुनाई थी उसमें, वहाँ पे जो मुर्दे थे उन लोगों ने उसको बोला कि यहाँ से आप चले जाइए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा उनको आवाज़ सुनाई दिया। ये आवाज़ सुनने के बाद में फिर वो वहाँ से तुरंत आ गए। उसने वहाँ पे ज़्यादा देर रुका नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि शक्तियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ होती है और अच्छी शक्तियाँ होती है, तो हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ में रह के चलना चाहिए, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से वो कब्रिस्तान से वापस आ जाता है। तो उसके बाद में कुछ दिन बीतते हैं, 2016 को इसकी शादी भी हो जाती है, 2016 को ये मैरिज भी कर लेता है। कंटिन्यूसली अपना रिसर्च जारी रखता है भूत प्रेत पे, भूत प्रेत के ऊपर अपना कंटिन्यूस रिसर्च करता रहता है। तो 6 जुलाई 2016 की बात है, जब ये जनकपुरी दिल्ली में रिसर्च करने के लिए जाता है। वहाँ पे कोई हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाता है। शाम को 7:30 बजे अपने घर से निकलता है, और रिसर्च करने के बाद में ये अगले दिन 7 जुलाई हो जाता है। 7 जुलाई को रात को 1 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास ये घर पर आता है। घर पे आने के बाद में इसका बीवी के साथ थोड़ा सा ऐसे झगड़ा होता है। बीवी बोलती है कि भाई इतनी रात रात को रिसर्च करते हो, तो उसको लेके थोड़ा सा अनबन हो जाता है, ज़्यादा अनबन नहीं होता है, बस थोड़ा अनबन होता है। उसके बाद में ये खाना वाना खाता है और सो जाता है। उसके बाद में सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद में अच्छे से बात होती है इसकी, और उसके बाद में ये 11 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करके बाथरूम के लिए चला जाता है, नहाने के लिए चला जाता है। तो उसके बाद में जब ये 1 घंटे तक नहा के लौटता नहीं है, तो इसके घर वालों को थोड़ा टेंशन होता है। फिर वो लोग नॉक करते हैं उसको, तो देखते हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो जब दरवाज़ा खुल के देखा जाता है तो वहाँ पे गौरव तिवारी सर की लाश मिलती है। तो लेकिन वहाँ पे कोई भी रस्सी नहीं मिलती, ना ही कोई बड़ा कपड़ा मिलता है, एक छोटा सा कपड़ा मिलता है, और गौरव तिवारी सर के गले पे एक निशान होता है, ब्लैक निशान मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, ये मतलब क्या हुआ, ऐसे सडनली कैसे इसकी मौत हो गई। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस सब छानबीन करती है। तो पहली बार में तो पुलिस बोलती है कि सुसाइड का केस है, सुसाइड किया है इसने। लेकिन बात ये होती है कि उसके घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुसाइड किया है तो क्यों किया। ये डिप्रेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, तो ये सुसाइड कैसे किया। और सुसाइड करने के लिए उसको रस्सी चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहाँ पे कोई रस्सी वस्सी भी नहीं मिला। तो घर वाले इस बात को लेकर मान नहीं रहे थे कि ये सुसाइड नहीं हो सकता है, ये कुछ और है। तो गौरव तिवारी ने मरने से पहले, कुछ दिनों पहले उसकी वाइफ से एक बात कही थी। उसने ये कहा था उसकी वाइफ से कि मेरे को कोई नेगेटिव शक्तियाँ मेरा पीछा कर रही है, कोई नेगेटिव शक्ति है जो मेरे को परेशान कर रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वो नेगेटिव शक्ति है, उसने गौरव तिवारी को मारा? क्या किसी भूत प्रेत ने गौरव तिवारी को मारा? एक इंसान जो भूत प्रेत के ऊपर रिसर्च करने के लिए निकला था, उसकी खुद की डेथ मिस्टीरियस बन जाती है, उसकी खुद की डेथ का पता नहीं चलता कि वो कैसे मरता है। तो ये गौरव तिवारी की स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।